बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक हमारा आज है मुसावी पैदावार के खतूत की खुसूसियात। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुसावी पैदावार के खतूत हैं क्या चीज, और उसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुसावी मसारिफ के खतूत क्या होते हैं। मेरी दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि खतूत मुसावी पैदावार की खुसूसियात क्या होती हैं। बुनियादी तौर पर इसकी 5 खुसूसियात जो हम लेके आए हैं यहाँ। नंबर 1, इनका रुझान मनफी होगा। नंबर 2, ये मुहद्दब होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव नहीं हो सकते, एक दूसरे को कता नहीं कर सकते, इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद है बुलंद तरीन खत जो है वो बुलंद पैदावार देगा, तो हायर द कर्व हायर द प्रोडक्शन वाली बात होगी। उसके बाद है बाकफायत पैदावार जो है वो बड़ी इकोनोमाइज होगी। इकोनोमाइज की पैदावार जो है उसको सिलेक्शन करने में हमारी मदद करती है। आइए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, मनफी रुझान के हामिल होते हैं। स्टूडेंट, हमारे ये खत जो है वो हमेशा हमेशा इस नौइयत के होंगे, इस नौइयत के होंगे, मनफी नौइयत के होंगे। किसी भी सूरत में ये पॉजिटिव खतूत नहीं हो सकते, यूं नहीं हो सकते। उसकी वजह सिंपल क्या है स्टूडेंट? वजह यह है कि नेगेटिव जब होंगे तो आप यहां देखें कि अगर हम इसकी पैदावार इतनी ले रहे हैं तो इसकी पैदावार, इसकी इकाइयां इतनी लगाएंगे तो इसकी पैदावार इतनी लगाएंगे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर चले जाएं तो हमें इसकी इकाइयों को कम करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें उसकी इकाइयां ज्यादा भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो एक इकाई में कमी आ रही है तो दूसरी इकाई में इजाफा भी हो रहा है। इसीलिए तो हम इसको कहते हैं कि अदम तरजीह के पैदावार के खतूत हैं, ये मुसावी पैदावार के खतूत हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें तो आप यहां देखें कि इस इकाई में और इसमें फर्क आ जाएगा थोड़ा सा। इस पॉइंट पर इतनी पैदावार हो रही है, जबकि अगर हम इस पॉइंट पर चले जाएं तो इसकी पैदावार में भी इजाफा हो गया है, इसकी पैदावार में इजाफा हो गया, तो दोनों पैदावार में इजाफा हो गया। तो जब दोनों पैदावारों में इजाफा हो गया तो ये मुसावी पैदावार के खतूत तो ना रहे। मुसावी पैदावार के खतूत का मतलब ये होता है कि अगर यहां कमी आ रही है तो फिर दूसरे में कहीं इजाफा हो रहा हो, दोनों में इजाफा दोनों में कमी, तो फिर आप अदम तरजीह की पॉलिसी पर तो रह ही नहीं सकते, जैसा कि मैंने सारिफ की वीडियो बनाते वक्त आपको बताया था। तो इसकी पहली बड़ी खुसूसियत यह होती है। तो स्टूडेंट, इसकी दूसरी खुसूसियत यह है कि ये हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन खतूत की खुसूसियात ये होती हैं कि ये इस शेप के होंगे, ये किसी भी सूरत में स्टूडेंट इस शेप के नहीं हो सकते। तो कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि बेंडिंग टू ओरिजिन होता है। ये खत हमारा जो है वो ओ की तरफ जो है वो झुका हुआ नजर आएगा, आपको यूं नजर नहीं आएगा आपका ये खत। तो ये कन्वेक्स होते हैं, कनकेव नहीं हो सकते। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि एक चीज में कमी आएगी तो दूसरी चीज में इजाफा हो जाएगा। तो ये खतूत की दूसरी बड़ी खुसूसियत होती है कि ये हमेशा हमेशा मुसावी पैदावार के खतूत जो है वो कॉन्वेक्स शक्ल के होते हैं। उसके बाद तीसरा होता है कि इंटरसेक्शन नहीं करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपके ये दो खतूत आ जाएं तो ये यूं हो जाएंगे। अगर आप इसका मैप बनाएं तो कुछ यूं हो जाएगा। आप अगर इसको देखें तो ये किसी भी सूरत में एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। ये शेप नहीं हो सकती, ये शेप होगी। इसकी खूबियत ये बता रहे हैं कि जो बुलंद खत होगा बुलंद पैदावार देगा। तो यहां हमें ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि बुलंद खत कौन सा है। यहां तो हमें पता है कि ये पहला खत है, ये दूसरा खत है, ये तीसरा खत है, लेकिन अगर हम यहां इसको पहला कह दें तो फिर ये तो उधर जाके ऊपर चला गया जो कि इधर नीचे था, और अगर हम इसको पहला कह दें तो इधर ऊपर है उधर नीचे है। तो एक खत तो उधर जाकर थोड़ी पैदावार, इधर जाकर ज्यादा पैदावार, उधर जाकर कम पैदावार, इधर जाकर ज्यादा पैदावार की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम तो मुसावी पैदावार की बात कर रहे होते हैं। तो ये खतूत हमेशा 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 बराबर रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चौथी खुसूसियत देख लें, बुलंद खत जो है वो बुलंद पैदावार देगा। ये खत जो है वो इसके जो भी पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट 2000 पैदावार, इधर 2000 2000, सब पे एक एक पॉइंट पे मैं जितने भी पॉइंट यहां बना दूं, हर पॉइंट पर 2000 ही पैदावार मिलेगी मुझे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर चले जाएं, नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाएं तो पैदावार 3000 हो जाएगी। अगर हम ऊपर वाले पॉइंट पर चले जाएं तो हमारी पैदावार जो है वो मजीद ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा खत नीचे की तरफ होगा उसकी पैदावार कम होती है, ऊपर चला जाएगा खत तो पैदावार ज्यादा हो जाएगी, ऊपर चले जाएंगे पैदावार ज्यादा हो जाएगी। जितना खत हमारा बुलंद होता चला जाएगा हमारी पैदावार ज्यादा होती चली जाएगी। स्टूडेंट, ये वो खुसूसियत हैं जो अदम तरजीह के खतूत पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको डिस्कस करके बताई हैं। इसमें और उसमें फर्क यह है कि उसका ताल्लुक सारिफ से होता है, इसका ताल्लुक फर्म से होता है। वहां इसको अदम तरजीह के खतूत कहते हैं, यहाँ हम इसको मुसावी पैदावार के खतूत कहते हैं। और वहां ताल्लुक सारी की सारी जो है वो पैदावार से, यहाँ ताल्लुक पैदावार से होगा, वहां हमारी तस्कीन से होगा। तो स्टूडेंट, इसकी एक बड़ी खूबियत जो कि वहां डिफरेंट है वहां नहीं है,
वो है बाकफायत पैदावार के खतूत की राह मुतय्यन करता है। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो हमारे ये जो खतूत हैं इनकी शक्ल कुछ यूं होती है, यहां ये जो कर्व लिए हुए होते हैं यूं और यूं, यूं और यूं। आप देखें कि जिधर इसका कर्व चेंज हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहां इसका कर्व बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा है, यहां इसका कर्व बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा है, यहां स्पीड से, इसी तरह इधर भी चले जाएं आप तो इस तरीके से हमें, और अगर हम ऊपर चले जाएं तो फिर हमें एक और नजर आएगी ये चीज। अगर हम जो आपकी बेंडिंग पोजीशन है उसमें तब्दीली आ रही है, तेजी से तब्दीली आ रही है, तेजी से तेजी आ रही है, उन तमाम खतूत को अगर आप आपस में मिला देते हैं तो हमें दो खतूत नजर आएंगे जिसको हम अपर रिज लाइन और लोअर रिज लाइन का नाम देते हैं। अगर हम इनको आपस में मिला देते हैं स्टूडेंट तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इसको हम कहेंगे अपर रिज लाइन और इसको हम कहेंगे लोअर रिज लाइन। तो ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर हमारी फैक्ट्री इस एरिया में रहेगी, इस एरिया में रहेगी तो हम बेहतरीन पैदावार हासिल करेंगे, और इस एरिया से बाहर निकल जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वाकया हो सकती हैं। तो ये अपर रिज और लोअर रिज लाइंस की निशानदेही भी करने में हमारी मदद करते हैं खतूत मुसावी पैदावार। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा आज, मुसावी पैदावार के खतूत की खुसूसियात। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, बहुत शुक्रिया, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आमलीन पैदाइश, आमलीन पैदावार का म्यारी तरीन इश्तराक क्या होता है। असल सवाल ये है हमारा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में आपको देखने में मिलेगा ये कि म्यारी तरीन इश्तराक हम कहते किसको हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर।